अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी के मामले पर अपोजिशन जमातों के साथ राबते शुरू कर दिए हैं। मुशावरती अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने वजीर आज़म इमरान खान को नाम भेजने हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर्स की तकर्रुरी के लिए। तो शहबाज शरीफ को जो नाम भेजे गए थे वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तीन नाम खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम और 3 नाम भेजे गए थे पंजाब की मेंबर की तकर्रुरी के लिए। तो वो शहबाज शरीफ ने अपने तौर पर तो मुस्तरद कर दिए हैं बतौर अपोजिशन लीडर, क्योंकि आईनी तकाजा है कि अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की जाएगी और अपोजिशन लीडर फिर अपने भी नाम भेजेंगे, उसके बाद किसी एक नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। तो अपोजिशन लीडर वैसे आईनी तौर पर बाउंड नहीं है इस बात के कि वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करें। आज बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है मियां शहबाज शरीफ ने और उनसे मुशावरत की है। वैसे तो शहबाज शरीफ ने जो टेलीफोन किया है वो था तो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर उनसे नाम मांगे गए हैं। एक तो उनको बताया गया है कि वजीर आज़म ने जो नाम भेजे हैं वो मैंने क्यों मुस्तरद किए हैं, वो रीज़न बताई है और वो नाम भी बताए हैं कि ये नाम है और हम अपने नाम देना चाह रहे हैं। तो आप भी नाम अगर कोई आपके जहन में है तो आप भी देना चाहें तो आप नाम दे दें। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये नाम मांगा है, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अगर मकूल एक मुनासिब कोई शख्स का नाम आए तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा गया है। ये आईनी तौर पर शहबाज शरीफ पाबंद नहीं है इस बात के कि वो अपोजिशन के किसी भी जमात के साथ राबता करें या उनसे मुशावरत करें या उनसे भी नाम ले लें। लेकिन ये रिवायात गुज़श्ता 10-12 साल से ये चली आ रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये रिवायात शुरू की थी। खुर्शीद शाह ने स्पेशली जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने ये मुशावरत का अपोजिशन के साथ अमल शुरू किया था, एक अखलाकी जिम्मेदारी समझी थी। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, उसूली तौर पर कोई पाबंदी नहीं है अपोजिशन लीडर के ऊपर कि वो अपोजिशन जमातों बाकी जमातों के साथ भी राब्ते करें। वो खुद अपने तौर पर ये फैसला कर सकते हैं, मुस्तरद करें, कोई नाम मंजूर करें या अपना नाम दें। जो भी फैसला ये अपोजिशन लीडर का है। आइन के आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217, 218 में ये सारी चीज़ें क्लियर है कि अपोजिशन लीडर के साथ मानी खेज बामानी मुशावरत करेंगे वजीर आज़म इमरान खान और उसके बाद तय्युनाती होगी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, चेयरमैन नेब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये आईनी ओहदे हैं। इनकी तकर्रुरी के लिए वजीर आज़म बाउंड होते हैं कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करें। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान क्योंकि अपोजिशन को करप्ट समझ रहे होते हैं, अपोजिशन को डाकू और चोर और लुटेरा समझ रहे होते हैं, इसलिए वजीर आज़म इमरान खान कोशिश करते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ बात करने की नौबत ही ना आए, मुशावरत करने की नौबत ही ना आए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आइन पाबंद बना रहा है वजीर आज़म को। वजीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत वैसे तो उनका ख्वाहिश तो यही होती है कि भाई आइन होता ही ना इस मुल्क में। इस मुल्क में बादशाहत होती, हम बादशाह होते, जो फैसला हम करें वो आइन हो जाए, वो कानून बन जाए, ये इनकी ख्वाहिश रही है। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, तो अब जाहिर है इसमें तो मजबूरी है, वजीर आज़म को करना पड़ता है। चाहे लाख मरतबा वजीर आज़म ये चाहें कि अपोजिशन लीडर के साथ राब्ता न करें, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर आते हैं तो वजीर आज़म इमरान खान साहब उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते और अपोजिशन वहाँ पे अगर तकरीर कर रही होती है तो वजीर आज़म साहब एतराज़ कर रहे होते हैं कि भाई इनको तकरीर करने क्यों दी जा रही, ये तो चोर हैं, ये तो करप्ट हैं, ये तो माफियाज हैं, ये लुटेरे हैं, ये खा गए हैं मुल्क को। इनकी वजीर आज़म तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अपोजिशन रहनुमाओं की पार्लियामेंट के अंदर हाथ मिलाने के लिए, शक्ल देखने के लिए, मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन
आईनी तौर पर मजबूरी में वजीर आजम को लिखवाया जाता है खत भी। वैसे तो उसूलन होना ये चाहिए कि रूबरू मुलाकात होनी चाहिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की, ये उसूलन कह रहा हूँ मैं। कानूनी तौर पर यह भी तरीका है, आईनी तरीका है कि खत के जरिए आप मुशावरत कर सकते हैं, या रूबरू मुलाकात हो या खत के जरिए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ हैंड शेक करें और मुलाकात करें और मुशावरत करें, ये उनके शान के मुताबिक नहीं है। वो ये समझ रहे होते हैं वजीर आजम इमरान खान कि मैं चोरों से, लुटेरों से, चोर सारे बिठाए हुए हैं अपने इर्द गिर्द, ये जो मुख्तलिफ जमातों से तोड़ कर लाए हैं, जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं लोग, इन सब पे तकरीबन सब पे इल्ज़ामात हैं करप्शन के, इसी तरह की, जिस तरह के नवाज शरीफ पे हैं, जिस तरह की मरियम नवाज पे हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ पे हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी पे हैं, या बाकी लोगों पे हैं अपोजिशन के। तो इसी तरह के इल्ज़ामात इनके साथियों पे भी हैं, लेकिन क्योंकि इदारे इनके कंट्रोल में हैं, नेब, FIA ये इनके कंट्रोल में हैं, इनके साथ ताउन कर रहे होते हैं, इनकी हिदायत पर कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, तो ये अपने लोगों को बचा रहे होते हैं, अपोजिशन को रगड़ा दे रहे होते हैं। तो वजीर आजम ने पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी, कोई 5-6 खतूत एक दूसरे को लिखे गए थे। मुझे याद है शहबाज शरीफ को 2 खतूत लिखे गए थे, वजीर आजम ने डायरेक्ट नहीं लिखे, इधर उधर से लिखवाए, वजारत खारजा से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किए थे। और फिर बाद में तीसरा खत लिखा था, वो भी शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया था, वो वजीर आजम ही ने लिखा था, लेकिन वो आईनी तरीके से नहीं लिखा था। उसमें एक नुक्स निकाली थी शहबाज शरीफ ने कि ये आईनी तरीका नहीं है मुशावरत का, आप आईनी तरीका इस्तेमाल करें। तो अभी जो खत लिखा है वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को, इसके बारे में भी नून लीग के जरा ये बता रही हैं कि इसमें भी नामों पर इतना एतराज़ शायद नहीं है, लेकिन नून लीग को, शहबाज शरीफ को एतराज़ है वजीर आजम के मुशावरत के तरीक़ेकार पर, कि वजीर आजम इमरान खान के ये नाम शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किए हैं इस बुनियाद पर कि आपने मुशावरत करने की बजाय आपने अपने नाम भेज दिए हैं, और आप इनमें से कोई नाम मुसल्लत करना चाहते हैं। 6 नामों में से एक KPK के लिए, एक पंजाब के लिए। तो ये आईनी तरीका नहीं है, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, आप दोबारा ख़त लिखें। तो शहबाज शरीफ ने अभी मुशावरत शुरू कर दी है नामों पर, तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ अब नाम भी भेजेंगे। पहले लग रहा था कि शायद यही लिखेंगे वजीर आजम को जवाब में कि आपका तरीका आईनी नहीं है मुशावरत का, आप आईनी तरीके से आएँ, मुशावरत करें, तो उसमें मैं फिर हिस्सा लूँगा, शामिल हूँगा। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है, और इसी तरह मौलाना को भी टेलीफोन करेंगे, यकीनन करेंगे। और बाकी जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जितने भी अपोजिशन में शामिल हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनकी नुमाइंदगी है, सरदार अख्तर मेंगल, उनकी फौतगी हुई है, ज़ाहिर है उनके वालिद ग्रामी फौत हो गए हैं, सरदार अताउल्लाह मेंगल। तो अब उनके किसी जमात के साथ, किसी जमात के नुमाइंदे के साथ यकीनन बात करेंगे। बाकी अपोजिशन जमातें भी हैं, ANP अमीर हैदर होती हैं और भी हैं, इन सब के साथ मुशावरत करके इनसे भी फीडबैक लेंगे, नाम लेंगे, और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान को जवाबी ख़त लिखेंगे, उसमें उनको नाम भी भेजेंगे कि भैया हमने आपके नामों पर इत्तेफाक नहीं किया और आपके नाम हम मुस्तरद करते हैं, ये मैं नाम भेज रहा हूँ, 3 KPK के लिए, 3 पंजाब के लिए। इनमें से आप बताएं आपको किस पे एतराज़ नहीं है। जिस पे एतराज़ न हो, जो आप इनमें से मुनासिब समझें तो आप बता दें, तो उस पे इत्तेफाक कर लेते हैं। तो अभी बहरहाल मुशावरत का एक अमल वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान शुरू हो चुका है। मैं नाम भी पढ़कर सुनाता हूँ वजीर आजम ने जो नाम भेजे थे, पहले भी बता चुका हूँ वीलाग में। पंजाब के लिए हसन महबूब और राजा आमिर खान, सैयद परवेज अब्बास, ये पंजाब के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह खान और मुजम्मिल खान, ये 3 नाम वजीर आजम इमरान खान भेज चुके हैं शहबाज शरीफ को।
اور اب शहबाज शरीफ अपोजिशन से मुशावरत करके अपने 3 नाम भेजेंगे वजीर आज़म को और उनको कहेंगे कि इनमें से आप किसी पर इत्तेफाक करते हैं तो मुझे बताएं, तो मैं उसको लाग करते हैं। बहरहाल इसके अलावा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो ज़राए ये बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के मामले पर मुशावरत का लिखा है। लेकिन इसके अलावा एक इशू है पार्लियामेंट में सदारती खिताब के दौरान एहतजाज करने का। 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसमें सदर ममलिकत खिताब करेंगे पार्लिमानी साल का, क्योंकि आगाज़ होने जा रहा है और हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर ममलिकत ने खिताब करना होता है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। अपोजिशन पहले अनाउंस कर चुकी है पीडीएम के प्लेटफार्म से कराची में कि सदर ममलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन अपना भरपूर एहतजाज करेगी। अब ज़ाहिर है नून लीग तो और JUI तो एहतजाज करेगी, बाकी जमातें भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम में नहीं है, पीडीएम से हर अलग बैठी हुई है, अलग अपनी सियासत कर रही है, तो पीपल्स पार्टी को भी इसमें शहबाज शरीफ शामिल करना चाहते हैं एहतजाजी अमल में कि पार्लियामेंट के अंदर सदर ममलिकत के आरिफ अलवी जब खिताब करने आए 13 सितंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो उसमें हम मिलकर एहतजाज करें। इस मामले पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुशावरत की गई है शहबाज शरीफ की जानिब से। अब ज़ाहिर है बाकी जमातों से भी शहबाज शरीफ इस मामले पर मुशावरत करेंगे और इम्कानात कवी इस बात के हैं कि अपोजिशन जमातें मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर एक लाहे अमल तय करेंगी और भरपूर एहतजाज किया जाएगा सदर ममलिकत के पार्लियामेंट से खिताब के मौके पर। इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात का EVM का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, या पाकिस्तान मीडिया जो अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है हुकूमत ने, इस पर भी शहबाज शरीफ ने मुशावरत की है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। और दोनों रहनुमाओं ने एक तो इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत ने की हैं और EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनको भी मुस्तरद किया है और इस पर अपना एक लाहे अमल देने पर डिस्कशन की गई है कि अपोजिशन जमातों की अपनी एक सिफारिशात होनी चाहिए और हुकूमत की जो EVM है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पर शदीद रिजर्वेशन शो किए गए और ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन भी खुद मुस्तरद कर चुका है इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। इलेक्शन कमीशन में ब्रीफिंग दी गई है, उन्होंने टेक्निकली बहुत सारे सवालात उठाए हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और इसको बिल्कुल मंजूर नहीं किया। तो हुकूमत ज़बरदस्ती ये थोपना चाह रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत करना चाह रही है अपोजिशन के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। कानून साजी भी जो की गई थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, वो भी इलेक्शन कमीशन, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को शदीद रिजर्वेशन रहे हैं, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। तो यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। किसी की हुकूमत मानने के लिए, किसी स्टेक होल्डर की मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हुकूमत है जो पाबंद है इस बात की कि अपोजिशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे, लेकिन नहीं कर रही। दूसरी तरफ अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ है, जो पाबंद नहीं है आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत करने के, लेकिन उसके बावजूद, पाबंदी न होने के बावजूद भी वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। ये होते हैं रवैये। यानी एक तरफ जो पाबंद नहीं है मुशावरत के, शहबाज शरीफ वो मुशावरत कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, और जो पाबंद है हुकूमत इस बात की कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके एक आईनी तरमीम लाए या जो भी कानून बनाना चाहती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन हुकूमत अपोजिशन की बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफा ट्रैफिक चला के धांधली का एक नया मंसूबा
تیار کر رہی ہے حکومت، جو اپوزیشن نے مسترد کیا ہوا ہے آلریڈی، لیکن اس پر آج بھی بات ہوئی ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان، اور جو میڈیا اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔